हेलो बच्चों पार्टी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल डिस्कस जो चैप्टर है हमारे एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। देन कल हमने स्टार्ट किया था बेटा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। उससे पहले हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे लिटमस पेपर्स क्या होता है, लिटमस से जो सब्सटेंस तैयार किया जाता है उसका इफेक्ट क्या होता है, यानी कि रेड लिटमस जब हम किसी के सॉल्यूशंस के अंदर डालते हैं तो कैसा दिखाई देता है, और ब्लू डालते हैं तो कैसा चेंजमेंट आता है। कल हमने एक टेबल कंप्लीट की थी, उसके अंदर मेरे को लगता है सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो एसिड बेस न्यूट्रल था उसके अंदर एक हमारे पास आया था एसिड बेस इंडिकेटर। बेसिक कौन से थे? बेसिक के अंदर था कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड है या हो जाता है, वो एसिड होगा। ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा, वो बेसिक नेचर होगा। और जिनके ऊपर यानी कि जो क्या करते हैं डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस, इट इज कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। और जिसके ऊपर कोई कलर शो नहीं दिखाई देगा वो न्यूट्रल में आ जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक हमने कर लिया था। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास है होलिस्टिक लेंसेज, यानी कि जो लाइकन्स हमने कल डिस्कस की थी वो लाइकन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। जो लिटमस बनता है लाइकन से, कल हमने बताया था कि जो लिटमस है वो लाइकन से बनता है। तो लाइकन क्या होती है? लाइकन्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशंस ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लाइकन होती है वो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनती है। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास फंगस होता है, एक एल्गी होती है। ठीक है, फंगस यानी कि जिसको हम कवक बोलते हैं, एल्गी यानी कि शैवाल। ये दोनों ही कहाँ रहती हैं? ये दोनों पेड़ों पे भी मिल जाती है, या फिर जहाँ पे जो गाँव में या फिर जहाँ पे पानी का जो ज्यादा सोर्सेज होते हैं, वहां पे आपको एक ग्रीन ग्रीन परत दिखाई देगी, वहां पे वही हमारी लाइकन होती है। जहाँ पे पेड़ होते हैं छोटे छोटे, जो पानी के तालाब होते हैं उनके अंदर देखा होगा जो नीचे की जो परत होती है वो कैसी होती है? वो ग्रीन होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। ठीक है, और ये किससे? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये क्या करती है? ये जीवित रहती है। ठीक है, इसकी कौन कौन से दो चीजों से मिलके बनी है? एक फंगस होता है, एक एल्गी होता है। ठीक है, दे ग्रो ऑन रॉक एंड द ट्री। ये कहाँ ग्रो करती है? रॉक यानी कि चट्टानों पे, और ट्री यानी कि पेड़ों पे। ठीक है, इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल्स एंड क्लीन एयर। ये वहां पे ग्रो करेगी जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बरसात हो रही है, या फिर जो हवा है यानी कि पोल्यूशन नहीं है। तो जो लाइकन है वो लाइकन एक टाइप का हमारा इंडिकेशन से है पोल्यूशन का, यानी कि जहाँ पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकन की ग्रोथ कम होगी। तो ये क्या करती है? लाइकन जहाँ पे ग्रो कर रही है वहां हम समझ जाएंगे कि पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, डू यू फाइंड लाइकन ऑन ट्री इन योर नेबरहुड? क्या आप जो लाइकन है वो आपके आसपास के यानी कि पड़ोस के अंदर लाइकन को आप पाते हो किसी भी पेड़ के पास? तो बताओ। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे पॉइंट है हमारे पास। नाउ let us classify the substance sorted in group A, group B and group C in table 2.2। अब हमने क्या किया है, जो टेबल है हमारे पास 2.2, उसके अंदर जो सब्सटेंस थे उनको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर डिवाइडेड किया है टेबल 2.2 के अंदर। क्लियर? उसके बाद पॉइंट आता है द सब्सटेंस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, tamarind waters and vinegar turn the blue litmus paper to red, laying that these substances are acidic in which what nature। अब हमने जो टेबल लिखी थी उसके अंदर बेटा हमने तीनों के नेचर्स डिवाइड किए थे, जो एसिड था वो, जो बेस था वो, और जो न्यूट्रल था। ठीक है, इसके अंदर हमें ये बताना है कि उस टेबल्स के अंदर हमें एसिड कौन कौन से मिले। तो आप ऊपर अपना जो कल वाली टेबल है उसको आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कौन कौन सी चीजें हमारे पास एसिड में थी। ठीक है, तो हमारे पास एसिड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? लेमन जूस, आंवला जूस, टेमरिंड वाटर यानी कि इमली का पानी, विनेगर, ये सारी चीजें क्या है? ये एसिड में आती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देती हैं। ठीक है, इम्प्लाइंग दैट दीज सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर्स। ये सब्सटेंस क्या है? इनकी जो प्रकृति है, इन सब्सटेंस की एसिडिक प्रकृति है, यानी कि अम्लीय प्रकृति होती है इनकी। क्लियर यहाँ तक सभी को?
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है द सब्सटेंस इन ग्रुप बी, यानी कि वो सब्सटेंस जो ग्रुप बी के अंदर थे, उनके अंदर कौन कौन से थे, सच एज सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब हमारे पास सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आती है, ये क्या करती है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करती है। क्लियर? हेंस दीज सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर, इसलिए इन सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैसे है, बेसिक है। क्लियर बेटा यहाँ तक? देन थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास द सब्सटेंस इन ग्रुप सी, वो सब्सटेंस जो ग्रुप सी के अंदर थे वो कौन कौन से हैं, टैप वाटर है, सुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन did not change the color of either litmus paper. Can you predict their natures? ये जो हमने एग्जाम्पल बताए हैं, टैप वाटर, सुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस जो हैं उनके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होता, किसी भी लिटमस का इनके ऊपर कोई कलर का चेंजमेंट नहीं होता। तो क्या आप उनका नेचर बता सकते हो? कैन यू प्रिडिक्ट देयर नेचर्स? क्या आप उनका नेचर्स बता सकते हो? तो हम बता सकते हैं कि वो न्यूट्रल में आएंगे। न्यूट्रल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ना तो एसिड की प्रॉपर्टी शो करे ना ही बेस की, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। दीज सब्सटेंस आर सेड टू बी न्यूट्रल बिकॉज दे आर, इन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल्स बोलेंगे, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये क्या करेंगे, ये ना ही तो एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं और ना ही बेसिक की, इसलिए इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट पॉइंट चले, देखो फिर आती है हमारे पास एक एक्टिविटी लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। चलो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं और कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ एक्सपेंड करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे, कुछ इन्वेंशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, जो भी हमारे चीजें हैं वो सारी करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, इस सब के लिए हमें क्या करना है, ऑल दी सब्सटेंस आर इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल। जितने भी सब्सटेंस हैं जो टेबल 2.2 के अंदर है और ग्रुप ए में है, ग्रुप ए में है वो क्या, कौन से हैं, एडिबल से, यानी कि खाने योग्य सब्सटेंस है। कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट? क्या आप उनका टेस्ट बता सकते हो? क्या आपने ये जो खाने वाले पदार्थ हैं इनका टेस्ट चखा है? तो आपने घरों में, हम टमाटो भी खाते हैं, लेमन भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो सभी को इनका स्वाद पता होता है। आम भी खाया है, कैरी भी खाई है, आंवला भी खाया है सभी ने। तो ये इसने पूछा है कि ये जो खाने वाली चीजें हैं, एडिबल जो सब्सटेंस हैं, क्या आप इनका टेस्ट बता सकते हो? क्लियर बता सकते हैं, क्योंकि ये स्वाद में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज सब्सटेंस टेस्ट जो है वो श्योर होता है, यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं जो खाने योग्य हैं, इन सभी का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। Thus we can say that substance that test sure and to contain acid and are acidic in nature। अब हम क्या बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, खाने योग्य होते हैं, जिनके अंदर एसिड होता है, वो सारे उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक इन नेचर्स होता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, यानी कि सावधानी हमें क्या करनी है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क टू डू सो। कोई भी चीज, यानी कि जो चीज खट्टी है, खाने मतलब दिख रही है आपको, और ये हम बोल नहीं सकते कि सभी चीजें खाने योग्य होती हैं, कुछ चीजें एडिबल्स नहीं भी होती हैं, जरूरी नहीं है हर चीज हम खा के चेक करें, हर चीज हम खाएं उनको। तो इसने बोला है कि भाई आपको सावधानी रखनी है, जब कहा जाए तभी आपको टेस्ट करना है, जब तक कहा ना जाए, यानी कि किसी की सुपरविजन में आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। आपका टीचर हो सकता है, आपका गाइडर हो सकता है, आपके बड़े हो सकते हैं, उनसे पूछ के ही आप इन सब चीजों को खा सकते हो। वैसे भी जनरली घरों में हम फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, उनके ऊपर केमिकल्स का छिड़काव होता है, तो हम बच्चों को बोलते हैं धो के खाया जाए। तो ऐसे है, जो घर में जो चीज होती है वो जरूरी नहीं है सारी चीजें खाने योग्य हो, आप पहले पूछें, यानी कि सुपरविजन में ही आपको जब बोला जाए तभी वो चीज आपको करनी है। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, किसी भी
अननोन सब्सटेंस को आपको टेस्ट नहीं करना है, जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो आप उसको चेक नहीं करेंगे। क्लियर? Some common edible substance and the names of the most common acid present in them are given in figure 2.4। अब इसने बोला है कि कुछ जो एडिबल सब्सटेंस है, कुछ कॉमन एडिबल सब्सटेंस है जो कि हमने बताए थे, लेमन हो गया, टमाटो हो गया, आंवला और कैरी, ये जो खट्टे पदार्थ हैं जो कि खाने योग्य हैं, जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, वो नीचे जो टेबल दे रखी है उसके अंदर आपको शो हो जाएंगे। देखिए कौन सा है, देखो ये डायग्राम है, इसके अंदर ही हमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम के अंदर हमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। देखो टमाटो है, टमाटो के अंदर कौन सा है, सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। देन हमारे कैरी के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी सिट्रिक एसिड, और संतरा के अंदर सिट्रिक एसिड। तो ये सारे के सारे फ्रूट्स हम घर में खाते हैं, एडिबल्स हैं, इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि इनका स्वाद जो होता है वो श्योर होता है, खट्टा होता है, एसिडिक इनका नेचर होता है। इसके बाद हम जो टेबल है उसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें बताई गई हैं। क्लियर? चलो देखें, आगे चले। देखो, find out and write the name of the most common acid present in the following substances। अब हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेमन है, कर्ड है, टैमरिंड वाटर है, टैमरिंड है और विनेगर है। अब हमें बताना है कि लेमन, सिट्रिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड, क्योंकि कर्ड जो है वो लैक्टोबैसिलस से बनता है। इसी प्रकार से टैमरिंड वाटर्स हो गया, बहुत खट्टा होता है, इसके अंदर आप सिट्रिक बोल सकते हो, या फिर इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विनेगर का हो गया, विनेगर के अंदर सिट्रिक एसिड। तो जितने भी खट्टे हैं उनके अंदर मैक्सिमम सिट्रिक एसिड या फिर उनका अपना एक पर्सनल एसिड होता है, वो वाला प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। अब हमें क्या करना है, ग्रुप बी में से एक सॉल्यूशन लेना, एक सब्सटेंस लेना है, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब क्या करना है, रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस बिटवीन योर फिंगर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमने एक सॉल्यूशन लिया है बेकिंग सोडा ग्रुप बी में से, उसको क्या करना है, अपनी फिंगर्स के ऊपर, अपनी फिंगर्स के बीच में, या फिर अपनी फिंगर्स जो है इनके पास, इनके ऊपर रब करना है। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो इसके बारे में, इट फील्स सोपी और स्लिपरी, बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लिपरी टू टच। ये हमें कैसा अब ये हमें कैसा लग रहा है, हम जब इसको रब कर रहे हैं बेकिंग सोडा को अपनी उंगलियों के बीच में या फिर अपनी उंगलियों के ऊपर, तो ये हमें कैसा सोपी और स्लिपरी, यानी कि जो चिकना और ये साबुन के जैसा हमें दिखाई देगा, लगेगा। ठीक है, बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लिपरी टू टच, जो बेसिक नेचर जिनका होता है वो चिकने हमें, एक तो टेस्ट के अंदर तो स्लिपरी दिखाई देते लगते हैं, और फील करने पे एक साबुन के जैसे और चिकने लगते हैं। ठीक है, छूने पे भी चिकने लगते हैं, ठीक है, और साबुन के जैसे लगते हैं। लेकिन ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन ए बेस। जो बेस होते हैं, बेस वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। लेकिन जरूरी नहीं है हर वो चीज बेस हो जो स्वाद में कड़वी हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखते हैं, बीटर कर्ड यानी कि करेला possesses a bitter taste but is not basic in nature। जो हम घरों में सब्जी बनाते हैं करेले की, वो क्या है, वो टेस्ट में कैसी है, बीटर है, कड़वी है, लेकिन उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वो बेसिक नहीं है। ठीक है, कि अभी देखो, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब मैं एक अलग सूचक का उपयोग करके बताना चाहते हैं हम आपको, यानी कि जो फ्लोर क्लीनर होता है, जो लिक्विड का यूज करते हैं हम, उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है, क्या मैं उसका परीक्षण कर सकता हूँ। नाउ इसने पूछा है, ये बच्चा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है इसके दिमाग में, क्यूरियोसिटी जाग रही है इसके अंदर, तो ये पूछना चाहता है कि नाउ अब आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर।
क्या जो हम फ्लोर क्लीन करते हैं, जिस लिक्विड का हम यूज करते हैं, क्या मैं उसकी नेचर से, उसकी प्रकृति का परीक्षण कर सकता हूँ एज एन इंडिकेटर? तो ये हमें पूछ रहा है। इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, आर देयर सम नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन सर्व एन एसिड बेस इंडिकेटर? इसने बोला कि इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, अगर लिटमस उपलब्ध नहीं है, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंस, क्या ऐसे और अन्य प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, जिनका जो एसिड और बेस जो सूचक है उसके रूप में हम उनको उपयोग कर सकते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। अगर लिटमस प्रेजेंट नहीं है तो क्या हम कुछ और दूसरे जो सब्सटेंस हैं, नेचुरल जो सब्सटेंस हैं, उनका उपयोग एसिड और बेस इंडिकेटर्स के रूप में कर सकते हैं? क्वेश्चन इनका भी अच्छा है, तो इन क्वेश्चनों का आंसर हम ढूंढते हैं। देखो आगे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, रोज, रेड रोज एज एन इंडिकेटर। 2.12 टॉपिक है हमारा, इसके अंदर क्या है, You might have observed many colored flower in your surrounding. आप अपने आसपास के अनेक रंग बिरंगे फूल देखते होंगे। Try making your indicator using these flower. अब क्या करना है, ये जो फ्लावर है इनका उपयोग करके आपको क्या करना है, कोई इंडिकेटर बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। क्योंकि हमने बोला है कि हम अगर हमारे पास लिटमस नहीं हो, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर नहीं है, तो क्या जो नेचुरल लिटमस है, यानी कि नेचुरल जो इंडिकेटर है, जैसे कि हमारे पास रेड फ्लावर है, इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, इन मतलब इंडिकेटर बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसके लिए देखो, कलेक्ट सम फॉलन पेटल ऑफ रेड रोज। अब हमें क्या करना है, कुछ पत्तियां हैं जो गुलाब की पेटल्स हैं। Collect some fallen petals of red rose available in your surrounding. Figures 2.5. It is advised not to pluck flower. You may pick petals or flower fallen on the ground. अब हमें क्या करना है, हमारे आसपास, हमारे गार्डन में, हमारे किचन गार्डन में, हमारे बिल्डिंग के पास, हमारे घर के पास, हमारे गार्डन में, कहीं पे भी आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, पर आपको सावधानी रखनी है कि आपको फूल तोड़ना नहीं है। आपको अगर फूल नीचे गिरा हुआ मिलता है उसको उठाना है, उसके जो पेटल्स होते हैं, उसके जो पंखुड़ियां होती हैं, उनको आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। टेक ए fistful of the collective petals of red roses and wash them with water. हमें क्या करना है, एक मुट्ठी भर के गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है और उन्हें पानी से धो लेनी है। क्रैश द पेटल यूजिंग मोर्टार्स एंड पेस्टल। अब हमें क्या करना है, किसी भी जो अपने घरों में जो खलमुसल होता है कूटने वाला, उससे, या फिर हम ग्राइंड से, किसी से भी उस पंखुड़ियों को हम कुचल लेंगे, पीस लेंगे, उसको सलवट्टे से भी पीस सकते हैं जनरली, ठीक है। उससे हमें उनको क्रैश करना है। क्रैश करने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस देम इन द ग्लास टम्बलर्स। अब हमें क्या करना है, इसको हमें एक ग्लास टम्बलर्स के अंदर डालना है, जैसा कि ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। ये ग्लास टम्बलर है, इसके अंदर आपको इसके अंदर डाल देना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed. अब आपको क्या करना है, ये जो ग्लास है, ग्लास में हमें थोड़ा सा हॉट वाटर डालना है, ठीक है। हॉट वाटर डालने पे क्या होगा, हॉट वाटर डालने पे जो क्रस्ट पंखुड़ियां हैं उनको डालनी है, और वो जो पंखुड़ियां हैं पूरी की पूरी, यानी कि जो फूल के जो कुचला हुआ जो भाग है, कुचला हुआ जो हिस्सा था, वो सारा का सारा पानी में डूब जाना चाहिए। हमें इस प्रकार से उसके अंदर हॉट वाटर डालना है, इतना डालना है। फिर हमारे पास वो आती है कजन, यानी कि सावधानी। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। ये जो स्टेप है आपको किसी भी अडल्ट की सुपरविजन में करनी है, अपने टीचर्स के सुपरविजन में करनी है। कवर द ग्लास टम्बलर्स विद ए लीड। अब आपको ये जो ग्लास टम्बलर्स है, इसको एक लीड से, यानी कि प्लेट से, इसका जो ढक्कन होता है उससे आपको कवर कर देना है,
क्लियर? Wait for 5 to 10 minutes till the water become colored and filter it. अब हमें 5 to 10 मिनट इसका वेट करना है जब तक कि पानी में कलर ना छूट जाए, और फिर उसको फिल्टर कर देना है, यानी कि अलग अलग कर देना है, पानी अलग कर लेंगे और गुद्दा जो बचेगा वो अलग हो जाएगा. The filtrate liquid after filtrations is the required flour extract to be used as an acid base indicator. अब जो हमें मिला है, फिल्टर किया हुआ जो पानी मिला है, वो क्या है, वो एक एसिड बेस इंडिकेटर का काम करेगा, क्योंकि उसका कलर रेड हो चुका है. ठीक है, अब उसके अंदर अगर हम सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो वो एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करेगा. क्लियर? समझ में आया बेटा यहाँ तक सभी को? देखो डायग्राम में, ये हमारे पास रेड रोज एक्सट्रैक्शन था, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, देन हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने डाला, डालने के बाद ये हमें कलर मिल गया, और इसके अंदर अगर हम सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. तो ये हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स का काम करेगा. चलो आगे देखें. एक्टिविटी 2.4, लेट अस फाइंड आउट. प्लेस 10 to 20 ड्रॉप of the prepared red rose extract in each of 2 small transparent bottle or test tube. Mark them A and B. अब हमें क्या करना है, इसमें से जो रोज का पानी मिला है, हमें रोज वाटर जो मिला है, इसमें से 10 to 20 ड्रॉप जो हमने प्रीपेयर्ड जो रोज है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट किया है, उसको 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे. ठीक है, 10 to 20 ड्रॉप्स, 2 लेनी है बोतल हमें अलग अलग, दोनों बोतल्स के अंदर 20-20 या फिर 10-10 ड्रॉप डालेंगे, दोनों को ए और बी नाम दे देंगे. ठीक है, ए और बी दोनों को नाम दिया. उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, दोनों के अंदर हमने डाला, डालने के बाद हमें दोनों का नाम इंडिकेट किया, नाम इंडिकेट करने के बाद add 20 to 30 drop of lemon juice in test tube A and 20 to 30 drop of soap solution in test tube B with the help of dropper. अब हमें क्या करना है कि एक A वाली है, उसके अंदर हमने 20 to 30 ड्रॉप लेमन जूस डाला है. ठीक है, कौन सा डाला है इसके अंदर, लेमन जूस. सेकंड बची है, सेकंड के अंदर हमने कौन सा डाला है, उसके अंदर हमने सोप सॉल्यूशन डाला. ध्यान रखना बेटा, दोनों के अंदर हमने अलग अलग डाला है, एक के अंदर एसिड डाला है, एक के अंदर हम बेस डाल रहे हैं, एक के अंदर सोप सॉल्यूशन डाल रहे हैं, एक के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, लेमन जूस डाल रहे हैं. ठीक है, फिर क्या करना है, हेल्प ऑफ द ड्रॉपर, ड्रॉपर से हमें डालना है. देन हमारे पास होता है ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3. अब हमें क्या करना है कि अगर ये हमें डालने के बाद कोई भी कलर चेंज होता है, दोनों का कलर अगर चेंज होता है, कुछ भी चेंजमेंट आता है दोनों में, तो वो हमें क्या करना है, टेबल 2.3 दे रखी है, उसके अंदर नोट डाउन करना है. बेसिक बात है, कलर चेंज होगा. रिपीट द सेम विद द other sample used in activity 2.1 and record your observation in table 2.3. अब ये जो हमने एक्टिविटी की है, इसको हमें रिपीट करनी है, और क्या करना है, आपके जो ऑब्जर्वेशन आई है, आपकी जो रिकॉर्ड आई है, उनको टेबल 2.3 के अंदर आपको शो करना है. क्लियर? चलें आगे. चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद रेड रोज एक्सट्रैक्टेड. यानी कि जब हमने सैंपल लिया है, नेम ऑफ द सैंपल लेमन जूस है, हमारे पास कलर है, लेमन जूस डाला है और रेड रोज के अंदर, तो रेड है, और लेमन डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा. ठीक है, सोप वाला है, रेड है, रेड ही. तो ये जो टेबल है, हम ये टेबल जो हमारा क्वेश्चन आंसर पोर्शन होगा उसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट. अब आपको क्या करना है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन आई है वो आपको अपनी क्लासमेट के साथ डिस्कस करनी है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, आर द सैंपल दैट चेंजेस द कलर ऑफ द फ्लोर एक्सट्रैक्ट टू a shade of red same as those that change the color blue litmus paper to red. ग्रुप फर्स्ट यानी कि टेबल जो 2.2 है उसके अंदर क्या बताया है, आर द सैंपल दैट चेंज द कलर ऑफ फ्लोर. अगर जो आपका जो फ्लोर के कलर से जो आपने रेड जो कलर आपने डाला है, उससे जो आपका ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है, तो वो ग्रुप ए होता है. ठीक है, आर द सैंपल. बी वाले के अंदर क्या होगा, जब आप सैंपल्स के अंदर फ्लोर का कलर डालते हो शेड के अंदर, तो वो ग्रीन हो जाएगा. द सेम एज डॉट दैट चेंज द रेड
लिटमस पेपर टू ब्लू। ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप बी यानी कि टेबल 2.2 में जो ग्रुप बी है उसके अंदर दिखाई देगा। ये क्या कहना चाहता है कि पहले पॉइंट के अंदर जो हमने फूल का जो फ्लावर्स का जो कलर डाला है फ्लावर्स के अंदर, उसे वो चेंज कर देता है लाल के अंदर, और यही क्या कहता है नीले लिटमस को लाल कर देता है ए पॉइंट के अंदर। दूसरे के अंदर वो उसे हरा कर देता है, क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, are the sample that do not change the color of the flower extract same as those that did not change the color red and blue litmus paper। तो अगर थर्ड के अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं होता तो उसके अंदर ग्रुप सी हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल रहेगा। तो यही बताना चाह रहे थे, अगर फर्स्ट के अंदर अगर जिसमें चेंज हो जाता है रेड टू ब्लू वो एसिड, और जिसके अंदर चेंज नहीं होता वो न्यूट्रल। ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर्स ऑफ द सब्सटेंस। अब ये जो हमने एक्टिविटी की है इससे हमने यही कंक्लूजन निकाला है कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट हमने किया है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, हेंस इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। और ये हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है एसिड बेस इंडिकेटर का। We can conclude that the red rose extract seem to give red color in an acid solution and green color in basic solution। तो हमारा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन निकला है कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट किया है हमने वो क्या है, रेड कलर तो देता है एसिड सॉल्यूशंस के अंदर। एसिड सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। ग्रीन कलर कैसा दिखाई देगा, बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर। याद रखना जो हमारा रेड रोज है वो एसिड सॉल्यूशंस के अंदर तो कैसा कलर दिखाई देगा हमें, रेड, और ग्रीन कलर हमें बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ सब्सटेंस टेबल 2.2। जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर क्या आप ये सारी चीजें फिलअप कर सकती हो। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे कल। आई होप सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। और एक बात जरूरी थी, आप लोग वीडियो देख लेते हो और ये बताते नहीं हो कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, चैनल को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप पहले शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। इसी से मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, नहीं आई है। बाय बाय, टेक केयर।